गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की थी कि गुजरात में नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पीएम मोदी की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है। बीते 8 सालों से दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले पीएम मोदी वलसाड में बयान उन्होंने दिया कि गुजरात मैंने बनाया है। बीजेपी को 156 सीटों पर मिली ऐतिहासिक जीत से साबित हो गया कि गुजरातियों के दिलों में मोदी का जलवा आज भी कायम है। गुजरात में मोदी का नाम ही काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर गुजरात में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर जनता दिवाली मना रही है। ढोल नगाड़े के थाप पर गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता झूम रही है। गांधीनगर की गद्दी पर बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक फिजाओं में मोदी मोदी की गूंज ही सुनाई दे रही है। भले ही पीएम मोदी बीते 8 साल से गुजरात से दूर दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहे हैं, मगर जनता के दिल में मोदी का राज आज भी कायम है। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जब पहली बार चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी वलसाड पहुंचे, तब एक झलक पाने के लिए देखिए कैसे लोगों का जनसैलाब उमड़ने लगा था। पीएम मोदी के सामने गुजरात की जनता का मोदी मोदी का जय घोष साफ बता रहा था कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है। जनता ने गुजरात में फिर एक बार बीजेपी की सरकार का सपना साकार करके अपने इरादे जता दिए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए हैं, आज उस विकास की जीत हुई है। वलसाड की जनसभा में जुटे जनसैलाब को देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरातियों का दिल जीतने के लिए गुजरात की धरती से हुंकार भरी कि ये गुजरात मैंने बनाया है। भाइयों बहनों, अंदर मनमाथी निकले थे अवाज એવું કેવું જો એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। गुजरात की अस्मिता को मुद्दा बनाकर वलसाड की रैली से दिया गया पीएम मोदी का ये नारा गुजरात में इतना सुपरहिट हुआ कि मोदी का जादू गुजरातियों के सिर चढ़कर बोलने लगा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर गुजरात की जनता ने बीजेपी को अब की बार छप्पर फाड़ कर वोट किया कि गुजरात में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार से बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर गुजरात की जनता सीएम भूपेंद्र पटेल का मुंह मीठा कराकर एक साथ होली और दिवाली मना रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है, और वास्तव में हुआ भी यही। गांधीनगर में हर हर मोदी, घर घर मोदी की हो रही नारेबाजी की गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई देने लगी। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात के सियासी मैदान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सियासी विसाद बिछाने के बाद गुजरात के लाल मोदी ने बम्पर नंबरों से गुजरात की अग्नि परीक्षा को पास कर इतिहास रच दिया है। 27 साल से चला आ रहा कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हुआ। साल 1960 में गुजरात के गठन के बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने चुनाव में ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल नहीं की थी। बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाने के साथ खुद मैदान में कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करे और पूरे गुजरात में रोड शो और रैलियां कर धुआंधार प्रचार किया। 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाकर जनता ने साबित कर दिया कि गुजरात में
पीएम मोदी का नाम ही काफी है। मोदी का गुजरात मॉडल आज भी हिट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। गुजरातियों के दिल पर राज करने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की ऐसी घेराबंदी की कि मोदी नाम की आंधी में गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गुजरात मॉडल और पीएम मोदी के साख दोनों पर दांव लगी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा था कि आपके आशीर्वाद से अब की बार गुजरात में नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। गुजरात चुनाव के नतीजों ने मोदी की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। बीजेपी को मिली बम्पर जीत से साफ हो गया कि गुजरात का मतलब मोदी और मोदी का मतलब बीजेपी है। गुजरात की सत्ता पर बीते 27 साल से काबिज बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर और आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बावजूद कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की कि 35 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। गुजरात में बीजेपी को 53% वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस 26.8% वोट पर सिमट कर रह गई। जबकि केजरीवाल के पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद आम आदमी पार्टी को सिर्फ 13.6% जनता ने वोट किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और बीजेपी के चाणक्य गृहमंत्री अमित शाह के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गुजरात विजय की भविष्यवाणी भी फेल हो गई। गुजरात में प्रचंड विजय के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, तब देखिए कैसे दिल्ली के फिजाओं में मोदी मोदी का जय घोष सुनाई देने लगा। मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा देने वाली बीजेपी का बीते 27 सालों से गुजरात की गद्दी पर एक छत्र राज कायम है। बीजेपी ने साल 2017 का चुनाव भी गुजरातियों के दिलों पर राज करने वाले पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था। तब भी पीएम मोदी ने बीजेपी के सत्ता की वापसी करवाई थी। तब बीजेपी 100 के अंदर सिमट गई थी। अब की बार बीजेपी ने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, जिसे पीएम मोदी ने साकार कर दिया। साल 1985 में कांग्रेस को गुजरात में 149 सीटें मिली थीं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते बीजेपी ने साल 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थीं। अब की बार बीजेपी ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ब्रांड मोदी ने अकेले दम पर गुजरात की बाजी जीत कर साफ कर दिया कि गुजरात में मोदी के नाम का जलवा कायम था, कायम है और आगे भी कायम ही रहने वाला है। गांधीनगर से गौतम जोशी, धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।